अब अध्याय 4 से एक 4 नंबर का क्वेश्चन आता है और 4 नंबर के क्वेश्चनों के लिए सिर्फ 4 क्वेश्चन बता रहे हैं और इसी टाइप के 4 क्वेश्चन आते हैं। 4 में से एक क्वेश्चन 100% आए। ठीक है। ए ये दिया है, ए आरपीओ दिया है, सत्यापित कीजिए कि ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर सारणिक ए इंटू आई। ये सिद्ध करना है कि ए इंटू एडजॉइंट ए किसके बराबर होता है, सारणिक ए इंटू आई। तो सबसे पहले क्या निकालना है, इसमें ए इनवर्स निकालो। पहले सारणिक ए निकालो, तो सारणिक ए एक 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 तीन चार तीन 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 चार है। क्या करो, R1 के अनुदेश प्रसारण कर दो। तो R1 के अनुदेश प्रसारण करेंगे तो एक की पंक्ति स्तंभ को छुपाया, तो ये 4 का गुणा 4 से करेंगे 16 आएगा, 3 का गुणा 3 से करेंगे 3 का 9। ठीक है। ये माइनस का, क्योंकि ये होता है प्लस माइनस प्लस, तो ये -3, 3 की पंक्ति स्तंभ को छुपाएंगे तो ये आएगा 4 का गुणा 1 से करेंगे 4 एकम 4, 3 का 1 से करेंगे 3 एकम 3, प्लस का कितना 3, 3 की पंक्ति स्तंभ को छुपाएंगे तो कितना आएगा, 3 का गुणा 3 से करेंगे 3, 1 का गुणा 4 से करेंगे 4 एकम 4। ठीक है। तो 16 में से 9 जाए कितना बचेगा 7, 7 एकम 7 हो जाएगा। 4 में से 3 जाए कितना बचा 1, 1 का गुणा 3 से करेंगे 3 एकम प्लस 3 में से 4 जाएगा -1 आएगा और -1 का 3 से गुणा होगा माइनस। ठीक है। तो 3 और 3 6 हो गया, 7 में 6 गया कितना आ गया 1। तो सारणिक आ गया कितना, सारणिक ए आ गया 1। अब क्या ज्ञात करना है, एडजॉइंट ए। ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स कैसे निकलता है, एडजॉइंट ए क्या होता है, 1 बटे सारणिक ए इंटू कितना एडजॉइंट ए। ठीक है। तो ए इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ए निकालना होगा। तो एडजॉइंट ए कैसे निकलेगा, A11 A12 A13 पहले ही परिवर्त करके लिख दो, A21 A22 और A23, A31 A32 और A33। ठीक है। तो ये है एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए कैसे, A11 निकालना है तो A11 का मान क्या निकाले, A11 ये है एक, एक की पंक्ति स्तंभ को छुपाओ। तो एक की पंक्ति स्तंभ को छुपाएंगे तो A11 आएगा, इसकी पंक्ति स्तंभ को छुपाया तो बचा कितना 4 3 3 4, और इन दोनों को जोड़ के देख लो। ठीक है। क्योंकि ये चिन्ह ऐसे समझ सकते हो, ये प्लस माइनस प्लस, तो ये प्लस का आएगा। ठीक है। दूसरा A12 निकालेंगे, A12 निकालेंगे तो 3 की पंक्ति स्तंभ को छुपाओ, इस 3 की पंक्ति स्तंभ को छुपाएंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 1 1 3 4। ठीक है। अब ये आएगा माइनस, क्योंकि प्लस माइनस होता है तो ये आ गया माइनस भाग। ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, A3 निकालना है, A13 की पंक्ति मतलब 3 की पंक्ति स्तंभ को छुपाएंगे तो कितना आएगा 1 1 4 3, कितना आएगा 4 ये 3। ठीक है। ये 4 है तो 4 चौके 16 आ गए, 3 तिरका कितना आ गया 9, 16 में से 9 गया कितना बचेगा 7। ये 1 का गुणा 4 से करेंगे 4 एकम 4, तो ये आ गया 4, 3 एकम 3, तो 4 में से 3 गया कितना आएगा 1, ये माइनस है। ये कितना A13, 3 एकम 3 4 एकम 4, 3 में से 4 जाए कितना आएगा माइनस। तो जो A13 का मान -1 आया, A12 का -1, A11 का कितना 7 आ गया। ऐसे ही किसका निकालना है, A21 का निकालना है तो एक की पंक्ति स्तंभ को छुपाओ, कितना आएगा 3 3 3 4, 3 3 3 4। ठीक है। A21 22 मतलब 4 की पंक्ति स्तंभ को छुपाएंगे 1 1 3 4, 1 1 3 4। अच्छा ये माइनस का आएगा क्योंकि ये माइनस प्लस माइनस होता है, ये प्लस का आएगा। A23, A2 की पंक्ति स्तंभ को छुपाएंगे तो ये 1 1 बचेगा 3 3 बचेगा, कितना बचेगा 1 1 3 3। अब इसको हल कर लो, ये देखो 3 चौके 12, 12 माइनस 9, 12 में से 9 गए कितना बचेगा, ये बचेगा 3, तो -3 आ गए। अब ये देखो 4 एकम 4, 4 -3, 4 में से 3 गए कितना बचा 1, तो ये 1 आ गया। इसके बाद ये देखो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 में से 3 गया कितना आएगा 0, और ये माइनस का आएगा, प्लस माइनस प्लस होता है। ठीक है। अब A31 की एक की पंक्ति स्तंभ को छुपाएंगे, इस वाले एक की, ये छुपाया 3 4 3 3, तो ये 3 4 3 3। ठीक है। अब A32,
की पंक्ति स्तंभ को छुपाओ। A32 मतलब 3 की पंक्ति स्तंभ को छुपाएंगे, 1 1 3 3 आए, 1 1 3 3, ये आएगा माइनस, क्योंकि प्लस माइनस प्लस होता है। ठीक है, अब A33 क्या है, 4 की पंक्ति स्तंभ को छुपाओ, तो 1 1 3 4 बचे, तो यह आएगा 1 1 3 4, 4 एकम 4, 3 एकम 3, 4 में से 3 गया, कितना बचेगा 1। ऐसे ही इसको हल करेंगे, 3 तिरका 9, 4 तिया 12, 9 में से 12 गया, कितना आया माइनस का 3, 3 एकम 3, और ये 3 एकम 3, 3 में से 3 गया, कितना है 0। ठीक है, तो ये जो मान आ गए वो किस में रखना है, इसमें, तो ये क्या आ जाएगा एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए बराबर कितना आया A11, A11 जो आया वो कितना आया 7, A12 -1 और A13 कितना -1, तो कितना आएगा 7 -1 -1। ठीक है, इसके बाद -3 1 0, फिर ये कितना आएगा -3 0 1। ठीक है, तो जो एडजॉइंट ए आ गया, ए का इंटू किससे करना है, एडजॉइंट ए से, तो ए का इंटू किससे करना है, एडजॉइंट ए से, तो ए का मान जो कितना है वो लिखना है, ए का मान कितना है, ए का मान है वो 1 1 1 1 1 3 4 3 3 3 4, ठीक है, और जो एडजॉइंट ए का जो मान है वो कितना है 7 -1 -1 -3 1 0 -3 0 1। अब इनका क्या करना है, आपस में आलू को गुणा, गुणा कैसे करते हैं, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में, मतलब एक का एक 7 से होगा, 3 का -3 से, 3 का, तो 1 का गुणा 7 से होगा, 7 का 7, 3 का गुणा इससे होगा -3 आएगा, 3 का गुणा इससे होगा तो कितना -3 आया। ठीक है, 1 का गुणा -3 से होगा -3 आया, 3 का गुणा 1 से होगा +3, 3 का गुणा 0 से होगा 0 आएगा। ठीक है, अब इस 1 का गुणा -3 से होगा -3, 3 का गुणा 0 से होगा 0, 3 का गुणा 1 से होगा 3 एकम 3। ठीक है, तो ये आएगा। अब इसके बाद 1 का गुणा 7 से होगा 7 आएगा, 4 का गुणा -1 से होगा तो -4, 3 का गुणा -1 से होगा -3, 1 का गुणा -3 से होगा -3, 4 का गुणा 1 से होगा कितना आएगा 4, और 3 का गुणा 0 से होगा 0। ठीक है, अब किसका 1 का गुणा -3 से होगा -3, 4 का गुणा 0 से होगा 0, और 3 का गुणा 1 से होगा 3 आए। 1 का गुणा 7 से होगा 7 से होगा 7 का 7, 3 का गुणा -3 से होगा -3, 4 का गुणा -1 से होगा तो माइनस का 4। ठीक है, 1 का गुणा -3 से होगा -3, 3 का गुणा 1 से होगा कितना आएगा 3, और 4 का गुणा 0 से होगा 0, 1 का गुणा -3 से होगा -3, 3 का गुणा 0 से होगा 0, 4 का गुणा 1 से होगा कितना आएगा 4। अब देखो 7, 3 और 3 6, 7 में 6 का कितना 1, ये तो 0 हो रहा है, ये भी 0 हो रहा है, 3 से 3 कट जाएगा, ये कितना 1, ये 0 हो जाएगा, 3 और 4 7, 7 में 7 गए 0, ये 1 बचेगा, ये 0 हो रहा है, ये 0 हो रहा है, क्योंकि 4 3 7, 7 में 7 गए 0, ये भी 0, और वो 4 में से 3 जाएगा 1, तो ये आ गया क्या a इंटू एडजॉइंट ए। अब इसके बाद क्या करना है, a इंटू एडजॉइंट ए, सारणिक a का मान कितना निकाला 1, और सारणिक a का मान कितना निकाला 1, इधर सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, सारणिक a का मान कितना निकाला 1, तो सारणिक a इंटू कितना i, इसका मान 1 है और i का मान होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, 1 का इससे गुणा करेंगे तो यही बनेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब ये वाला सारणिक a इंटू आई किसके बराबर है, देखो a इंटू एडजॉइंट ए, इसका मतलब ये सिद्ध हो गया कि a इंटू एडजॉइंट ए किसके बराबर है, ये बराबर है किसके, सारणिक a इंटू कितना आई के। तो यही इसमें सिद्ध करना था, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार का ये क्वेश्चन 100% आपको पेपर में एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, अब जो क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि a बराबर 3 2 7 5, b बराबर 6 7 8 9 है, तो ए बी इनवर्स बराबर सिद्ध करना है बी इनवर्स ए है। तो सबसे पहले ए बी निकालना होगा, तो ए बी निकालने के लिए 3 2 7 5, ठीक है, और ये कितना है 6 7 8 9। ठीक है, अब क्या करेंगे, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा होगा,
तो 6×3 = 18 हो गया, 7×7 = 49 हो गया, 3 का गुणा 8 से होगा, 8×3 = 24, 7×9 = 63, ये 63। 2 का गुणा 6 से करेंगे, 6×2 = 12, 7×5 = 35, ठीक है। अब इसका 2 का गुणा 8 से करेंगे, 8×2 = 16, 9×5 = 45। तो इसका जोड़ा 49 और 18 कितना हो गया, 67 हो गया, और इसको जोड़ेंगे कितना आएगा, 87, ठीक है। 12 और 35 को जोड़ा 47, और 45 16 को जोड़ेंगे 61, तो ये आ गया ए। अब इसका सारणिक ए भी निकालना है, तो सारणिक ए भी निकालना है, तो ये 67 47 87 61, 67 का 61 से गुणा करेंगे 40 87 आए, इसके इससे गुणा करेंगे 40 89 आए, इसको घटाने पे कितना आया, -2, तो सारणिक ए भी क्या आ गया, माइनस। अब क्या निकालना है, अब निकालना है ए इनवर्स, ए बी इनवर्स। तो ए बी इनवर्स निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 1/, सारणिक ए बी और एडजॉइंट ए बी। तो एडजॉइंट ए बी निकालना है, तो एडजॉइंट ए बी कैसे आएगा, ये जो एडजॉइंट ए बी है, एडजॉइंट ए बी यहाँ निकाल देते हैं, ठीक है, ए बी, एडजॉइंट ए बी। तो एडजॉइंट ए बी, ये ए बी है, इसका एडजॉइंट निकालना है। तो ये एडजॉइंट में ये जो बीच के होते हैं, ये चिन्ह बदल जाते, मतलब ये क्या होते हैं, ये बदल जाते हैं आपस में, और इनका चिन्ह बदल जाता है। तो ये जो 61 की जगह वो है 67, तो वो 61 की जगह 67 हो जाएगा, ठीक है। 67 की जगह 61 हो गया, और 67 की जगह 61, और 61 की जगह 67, ठीक है। तो यहाँ आएगा 67, ये 67, और इन दोनों के चिन्ह बदल जाएंगे, तो -87 -47, तो ये आ गया, ये आ गया ए बी, एडजॉइंट ए, ठीक है। सारणिक ए बी मान रख दें इसमें, तो ये आएगा ए बी इनवर्स बराबर आया, कितना आया ए बी इनवर्स, 1/, सारणिक कितना है, -2, 61 -47 -87 67, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, माइनस का गुणा, ठीक है, माइनस का गुणा कर सकते हैं, नहीं तो इतना ही छोड़। अब क्या निकालना है, बी इनवर्स और ए इनवर्स। तो बी इनवर्स निकालना है, तो सबसे पहले क्या निकालना होगा, सारणिक ए निकालो पहले, सारणिक बी। तो सारणिक ए कितना है, ए है कितना, 3 2 7 5, 3×5 = 15, 7×2 = 14, तो कितना आएगा, 1 आएगा। अब सारणिक बी निकालो, तो सारणिक बी निकालेंगे तो कितना है बी, 6 7 8 9, 9×6 = 54, और ये कितना आएगा, 8×7 = 56, 54 में 56 गया, -2, तो -2। तो सारणिक बी का जो मान आया वो कितना आया, -2, और सारणिक ए का मान कितना आ गया, 1 आ गया। अब ए इनवर्स निकालना है, तो पहले एडजॉइंट ए निकालना होगा। तो एडजॉइंट ए कैसे निकालेंगे, इसके ये आपस में एक्सचेंज कर दो, और इनके बदल जाते हैं चिन्ह। तो 5 के जगह 3, और 3 के जगह 5, इनके साथ हो जाएगा माइनस का, 2 हो गया माइनस का, तो एडजॉइंट ए आ गया। अब एडजॉइंट बी निकालना, तो एडजॉइंट बी कैसे आएगा, 6 और 9 बदल जाएंगे, तो 9 6 -8 -7, ठीक है। तो ये एडजॉइंट बी आ गया। अब क्या निकालना है, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स निकालना है, तो 1/, सारणिक ए इंटू एडजॉइंट ए। तो 1/, सारणिक ए का मान, तो सारणिक ए का मान कितना है, ए, एडजॉइंट ए कितना है, 5 -2 -7 3, ठीक है। अब जो बी इनवर्स निकालेंगे, तो बी इनवर्स आएगा कितना, 1/, सारणिक बी इन एडजॉइंट बी। तो 1/, सारणिक बी का मान कितना है, -2, एडजॉइंट बी कितना है, 9 -7 -8 और 6, ये आ गया। अब क्या देखो, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स निकालना, तो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स का क्या करेंगे, गुणा। तो बी इनवर्स कितना है, -1/-2, ये कितना, 9 -7 8 और 6, और ये कितना है, 5 -2, क्योंकि 1 का गुणा करेंगे वही आएगा, -7 3। अब इनको हल कर लो, तो माइनस का 1/2, ठीक है। 9 का गुणा 5 से करेंगे, 9×5 = 45, कितना आएगा, 9×5 = 45। 8 का करेंगे माइनस माइनस प्लस, 16 हो गया। 9 का 7 से करेंगे, 9×7 = 63 माइनस
8 का 3 से करेंगे, 8 तिया 24 हो गया, तो ये आ गया माइनस का 63 माइनस 24। ठीक है। अब जो 7 का 5 से करेंगे, माइनस का 7 पंजे 35, 6 का 2 से करेंगे 6 दूनी 12, 7 सतैया 49, 6 तिया 18। अब जो इनको जोड़ेंगे, क्या करना है, जोड़ना है, तो माइनस का 1/2 जोड़े, 45 और 16, 45 और 16 हो गया 61। ये कितना हो जाएगा, 63, ये माइनस 87। ठीक है, ये आ गया माइनस का 47, 35 और 12, 49, 18 कितना हो गया 67। अब ये देखो, बी इनवर्स ए इनवर्स किसके बराबर है, ए बी इनवर्स के, तो यही सिद्ध करना था, ए बी इनवर्स किसके बराबर है, बी, तो ए बी इनवर्स बराबर है किसके, बी इनवर्स ए इनवर्स, तो यही सिद्ध करना था। तो ये क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर में एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, अब जो उदाहरण है, उदाहरण नंबर 16 है, निम्नलिखित के समीकरण के निकायों को हल कीजिए। इस प्रकार के जो समीकरण होते हैं, इनको आवी विधि से हल करना होता है, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 4 नंबर में पक्के में आते हैं। तो एक ये क्वेश्चन कराना है, एक और कराएंगे 3 बार। ठीक है, तो ये जो ए का मान है, ए आवी होगा, वो एक्स के गुणांक होंगे, तो एक्स के गुणांक 2 है 3 है, तो 2 और 3 आ, वाई को गुणांक 5 और 2 है, तो 5 और 2 आ गए। ठीक है, ए और जो बराबर में लेके रहते हैं वो बी का मान होता है, तो बी का मान 1 और 7 आ गए। एक्स का मान एक्स वाई है, क्योंकि 2 चर है एक्स वाई, और अगर 3 चर होते हैं एक्स वाई जेड, तो 3 चर लेते हैं एक्स वाई जेड। ठीक है, आगे समझ में, ये समीकरण होता है, ए एक्स बराबर बी के रूप में लिखा जा सकता है। अब इसमें अपन को सबसे पहले ये होता है एक्स बराबर ए इनवर्स बी का, तो किसका मान निकालना, ए इनवर्स का, तो ए इनवर्स का मान निकालना, तो सारणिक ए इंटू एडजॉइंट ए। तो सबसे पहले इसका अस्तित्व होगा या नहीं होगा ए इनवर्स का, सबसे पहले आपको क्या निकालना है, सारणिक ए, तो सारणिक ए का मान निकालना, तो ए का मान ए 2 3 5 2 है, 2 का 2 से गुणा किया कितना 4, 3 5 से कितना आ गया 15। ठीक है, तो 4 में से 15 का कितना आया, -11, -11 जीरो के बराबर नहीं होता, तो इसका मतलब ये इसका अस्तित्व है, इसका अस्तित्व है, तो ए इनवर्स निकाल सकते हैं। तो अब क्या निकालना है, एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए कैसे निकलता है, 2/2 का तो आसान है, इनका क्रम बदल दो और इसमें चिन्ह बदल दो, तो ये कितना 2 2, इनका क्रम क्या बदल, ये कितना आएगा -5 और ये कितना -3, तो ये आ गया एडजॉइंट ए। ठीक है, तो ये एडजॉइंट ए है, एडजॉइंट ए आ गया, सारणिक ए आ गया, ए इनवर्स का फॉर्मूले में मान रख 1/8, सारणिक कितना -11, ये कितना आएगा 2 -3 -5 और ये 2, तो ये आ गया किसका, ए इनवर्स का मान। अब समीकरण में मान रख दो, x बराबर ए इनवर्स बी, तो ए इनवर्स का मान है माइनस का 1/11, 2 -3 -5 और 2, ये। ठीक है, और जो बी का मान है, बी का मान कितना है, 1 और 7, 1 और 7 कर, अब माइनस का 1/11, 2 का गुणा 1 से करेंगे 2 एकम 2, -5 का 7 से करेंगे 7 पंजे 8, 3 का 1 से करेंगे -3 आएगा, 2 का 7 से करेंगे 7 दूनी 14, ये 14, 35 में से 2 गया 33 आया, ये आ गया -33, और ये 14 में से 3 जाएगा, ये 11 बचेगा। अब 11 से -1 11 से भाग देंगे, -11 से भाग देंगे, गुणा करेंगे इसका, तो 33 से 11 कट गया 3 बार में, ये 3 आ जाएगा, और 11 एकम 11, तो ये माइनस का 1 आ जाएगा। बराबर में क्या चल रहा है, एक्स वाई, क्या चल रहा है, एक्स वाई, बराबर में ये एक्स वाई। ठीक है, तो अब तुलना करेंगे, एक्स का मान 3, वाई का मान 3, तो यहाँ एक्स बराबर कितना आ गया 3, वाई बराबर माइनस, अतः एक्स बराबर 3, वाई बराबर, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को हल करना है। तो आपको जो क्वेश्चन नंबर है, उदाहरण नंबर 17 है, इसमें x के गुणांक ए अवयव क्या होगा, x के गुणांक, फिर y के गुणांक, फिर z के गुणांक। ठीक है, x का मान क्या होगा, x y z, क्योंकि इसमें चर कितने हैं, x y z 3 चर है। b का मान होगा जो बराबर में है 8 1 4। अब क्या निकालना, a इनवर्स, क्योंकि x बराबर a इनवर्स भी होता है, तो a इनवर्स निकालने के लिए सारणिक a निकालना होगा, तो ये कितना है 3 2 4 -2 1 -3 3 -1 2। अब इसका हल करना है, R1 के अनुदिश करना है, R1 के अनुदिश करेंगे तो पंक्ति स्तंभ छुपा दो, 3 के पंक्ति स्तंभ को 2 एकम 2,
-3 कैसे करेंगे, तो माइनस का 3 ही आएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया और एक फॉर्मूले में होता है। ये माइनस का होता है प्लस माइनस, तो ये प्लस का 2 आएगा। इसकी पंक्ति स्तंभ को छुपाएंगे तो 2 का 2 से गुणा करेंगे 4, 4 का -4 से करेंगे तो प्लस का 4 होगा, ठीक है। अब 3 की पंक्ति स्तंभ को छुपाएंगे तो ये आएगा कितना, ये 3 माइनस प्लस का 3, तो -3, 3 दूनी 6, 4 के 1 से गुणा करेंगे 4, ठीक है। 2 में से 3 गया, -1 आया, -3, 1 का 3 से करेंगे माइनस, 4 और 4 8, 8 दूनी 16, तो ये आ गया 16। 6 और 4 कितना, 10, 10 का 3 से गुणा कराएंगे कितना आएगा, 30, तो ये आ गया 30। अब देखो 16 में से ये 3 जाएगा कितना आएगा, 13, और 13 में से 30 जाएगा कितना आया, 17, तो माइनस का 17। तो माइनस का 17 जीरो से के बराबर नहीं है, इसका मतलब है क्या होगा, ए इनवर्स का अस्तित्व है, तो ए इनवर्स का अस्तित्व है, इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व। और ए इनवर्स का अस्तित्व है तो क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है, तो एडजॉइंट ए निकालेंगे। तो एडजॉइंट ए के लिए सबसे पहले क्या निकालना है, ए11, तो ए11 कैसे आएगा, 3 की पंक्ति स्तंभ को छुपा लो। तो ये देखना सही, यहाँ लिख देते हैं ए1, 3 की पंक्ति स्तंभ को छुपाएंगे तो कितना आएगा, 1 -3 -1 2, ठीक है। इसके बाद A12, तो -2 की पंक्ति स्तंभ को छुपाएंगे तो कितना आएगा, 2 4, ठीक है, और -1 2, ठीक है, यही आएगा। इसके बाद A13, 3 की पंक्ति स्तंभ को छुपाएंगे तो कितना आएगा, यह आएगा 2 4 1 -2, ठीक है। अब A11 की पंक्ति स्तंभ को छुपा, देखो ये प्लस का आएगा, ये माइनस का आएगा, ये माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस प्लस होता है, तो इसके आगे माइनस लगाओगे। 2 का गुणा 1 से करेंगे 2 आएगा, 3 का गुणा -1 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो ये माइनस का 3, 3 में से 2 गया, 1 बचेगा, ठीक है। 2 का गुणा 2 से किया कितना आएगा, 4, ये प्लस का 4, ठीक है। तो ये 4 और 4 कितना हो गया, 8, 3 दूनी 6, तो माइनस का 6, ये माइनस का 4, 6 और 4 कितना हो गया, -10, तो ये आ गया -10। अब किसका मान निकालना है, A21 का। A21 का निकालेंगे तो इसकी पंक्ति स्तंभ को छुपाना है, 2 की पंक्ति स्तंभ को छुपाएंगे, -2 -3 3 और 2, तो -2 -3 3 और 2, ठीक है। इसको हल कर लो, 2 का 2 से गुणा करेंगे -4, 3 3 का 9, प्लस का 9, 9 में से 4 गया कितना बचेगा, ये बचेगा 5, ठीक है। अब आएगा A21 22, इसकी पंक्ति स्तंभ को छुपा, A22 मतलब एक की पंक्ति स्तंभ को छुपाएंगे तो ये 3 4 3 2, 3 4 3 2, 3 4 3 2, ठीक है। अब इसको हल कर लो, ये कितना आएगा, 3 दूनी 6, और 3 चौके कितना आ गया, 12, 6 में से 12 गया कितना आया, माइनस का 6, ये आ गया किसका, A22। अब क्या निकालना है, A23, तो इसकी पंक्ति स्तंभ को, -1 की पंक्ति स्तंभ को छुपाएंगे, 3 4 -2 -3, 3 4 -2 -3, तो 3 का 3 से गुणा किया -9, ये प्लस का 8 आ जाएगा, 9 में से 8 गया माइनस, तो ये आ गया किसका, A23। अब A क्या निकालना है, 31, A31 निकालना है तो 4 की पंक्ति स्तंभ को छुपाएंगे कितना आएगा, ये आएगा -2 1 3 माइनस, ठीक है। तो -1 का गुणा -2 से करेंगे तो 2 आएगा, 1 का गुणा 3 से करेंगे 3, तो 2 में से 3 गया कितना आया, माइनस। अब निकाला A32, A32, तो A32 -3 है, -3 की पंक्ति स्तंभ को छुपाएंगे, 3 2 3 -1, तो कितना आएगा, 3 2 3 -1, ये कितना आएगा, माइनस का 3, 3 दूनी 6, 6 और 3 कितना हो गया, -9। अब आएगा A33, A33 की पंक्ति स्तंभ को छुपा, ठीक है। देखो ये माइनस का होता है, तो ये माइनस का होता है तो माइनस बाहर लगेगा, तो ये माइनस का बाहर लगेगा तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 9 आ गया, ठीक है। इसमें देखो, इसमें ये माइनस का होता है, ये माइनस का आएगा तो ये माइनस बाहर लगेगा,
ये माइनस, तो माइनस का पहुंचे, माइनस प्लस माइनस, ये भी माइनस का होता है तो ये माइनस लगेगा बाहर, तो ये माइनस का, और ये प्लस का कितना होगा, एक। ठीक है, ये होता है प्लस माइनस, तो फिर ये आएगा प्लस का। अब ए थ्री थ्री मतलब दो की पंक्ति स्तंभ को छुपाएंगे, 3 2 माइनस 2 1, 3 2 माइनस 2 1, 3 एकम 3, कितना आएगा, 3 एकम 3, और ये दो दूनी 4, तो प्लस का 4, 4 और 3 कितना होगा, 7, तो ये आ गया 7। अब ये जो सारे मान है वो किस में रखना, एडजॉइंट ए में। तो एडजॉइंट ए क्या होता है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, इसमें मान रख दो। इसमें मान रखेंगे तो एडजॉइंट ए आएगा। A11 कितना है, 1 माइनस 8 माइनस 10, 1 माइनस 8 और माइनस 10। ठीक है, फिर इसके बाद -5 -5 -6 1, फिर इसके बाद है -1 9 7। ठीक है, तो ये एडजॉइंट ए ये आ गया। अब एडजॉइंट ए आ गया तो क्या ज्ञात करना है, ए इनवर्स निकालना। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1/a सारणिक ए इंटू एडजॉइंट ए। सारणिक ए का मान कितना है, 17 -17, और एडजॉइंट ए कितना है, 1 -8 -10 -5 -6 1 -1 9 7। अब क्या कर दो, माइनस के अंदर गुणा, तो गुणा करेंगे तो 1/17, ये आ जाएगा 1 माइनस का 1 8 10, ये 5 6 -1 1 -9 माइनस का कितना 7। ठीक है, अब जो 17 है, 17 का 1/17 का क्या करेंगे, सबसे पहले देखो माइनस का जो गुणा किया, तो जो प्लस के चिन्ह थे वो किसके हो गए, माइनस के। ठीक है, अब क्या निकालना है, x बराबर कितना, ए इनवर्स बी, ए इनवर्स बी। ये फॉर्मूला समीकरण होता है, इसमें मान रखना। तो x का जो मान है वो कितना है, एक्स वाई जेड, और ए इनवर्स का मान है 1/17, कितना, -1 8 10 5 6 -1 1 -9 -7। ठीक है, और जो b का मान है, b का मान कितना है, b का मान है 8 1 4, तो 8 1 4। ठीक है, अब इसमें क्या करें, इसका इससे गुणा कर दो, तो 1/1 17, -1 का गुणा 8 से करेंगे -8, 5 का गुणा 5 से 1 से करेंगे कितना आएगा 5, 4 का गुणा 1 से करेंगे 4 एकम 4। ठीक है, इसके बाद 8 का गुणा 8 से करेंगे 8 अठे 64, 6 का गुणा 1 से करेंगे कितना आएगा 6, -9 का गुणा करेंगे 4 से 36, 10 का गुणा 8 से करेंगे 80 आ गया, कितना आ गया 80। ठीक है, 80, ये कितना आएगा, ये माइनस का 1 है, कितना, माइनस का 1, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का, तो ये कितना, प्लस का 8 है। ठीक है, तो ये कितना है, माइनस का 1, ये माइनस का 1 आएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो 10 का गुणा 8 से करेंगे 80 आ गया, -1 का गुणा 1 से करेंगे तो -1 आएगा, 7 का गुणा 4 से करेंगे 7 ठीक है 28। अब इनको इसको क्या करें, हल, तो देखो 1/17 8 5 4 9 कितना हो गया, ये 17 हो गया, 64 और 6 कितना हो गया, ये हो गया 64 और 6, ये 70 में से 36 जाएगा, ये आएगा 34, ये 34 आएगा। 80 में से, और ये 29 हो गया, 80 में से 29 जाएगा 51 आएगा, कितना आएगा 51। अब 17 1/17 का अंदर गुणा कर दो, तो यहाँ आएगा कितना, एक्स वाई जेड, और यहाँ 1/17 का गुणा करेंगे तो 17 से 17 कट गया, एक बार 17 दूनी 34, 17 किया 51, तो x बराबर 1 आ गया, y बराबर 2 आ गया, z बराबर कितना 3। तो ये जो x y z के मान आए वही इसके मान हो। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन 100% एग्जाम में है। ठीक है।